दोस्तों आज बात करते हैं हम होटल में ऐसी कौन कौन सी आईडी हैं जो हमारे पास होती हैं पर हम उनको दे नहीं सकते, और अगर हम देते हैं तो हो सकता है होटल रूम देने से हमें मना कर दे और ये बोल दे कि नहीं हम ये आईडी नहीं लेंगे और आप हमें दूसरी आईडी दीजिए। और दोस्तों अगर हम उन आईडीज को वहां पर दे देते तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आईडी कौन कौन सी है, चलिए एक एक आईडीज के बारे में हम बात करते हैं, किस आईडी से हमें प्रॉब्लम हो सकती है और कौन सी आईडी ऐसी है जिनके लिए होटल मना कर सकता है कि हम रूम इस आईडी पर नहीं देंगे। सबसे पहली आईडी है दोस्तों मार्कशीट। अगर हम अपने डीएमसी देते हैं, चाहे वो 10th 12th या फिर कॉलेज की हो, तो वहां पर भी होटल हमें मना कर सकता है कि हम ये आईडी नहीं लेंगे क्योंकि उस पे एड्रेस नहीं होता हमारा, और होटल को नाम, एड्रेस और आपका फोटो मैच करना जरूरी होता है किसी भी गेस्ट को स्टे करवाने से पहले। तो मार्कशीट में आपका नाम और एज तो है पर उसमें आपका एड्रेस नहीं है। तो इन कंडीशनों में भी कई बार होटल मना कर देता है कि हम मार्कशीट वगैरह नहीं लेंगे, आप कोई अदर आईडी दीजिए, जैसे आधार कार्ड वगैरह, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, या फिर कोई भी पासपोर्ट वगैरह हो आपका जिसमें भी आपका एड्रेस हो, और नहीं तो चाहे आप राशन कार्ड ही दे दीजिए, मतलब उसमें एड्रेस होना चाहिए। पर उनकी मेन कंडीशन यही होती है कि हम आपको तभी स्टे करने देंगे जब आप कोई एड्रेस वाली, जिसमें एड्रेस, नाम और एज सारी चीजें हो, वो वाली आईडी दोगे। तो अब दोस्तों सेकंड नंबर पर आती है जो आईडी है वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड पर भी सेम यही कंडीशन होती है, वहाँ पर भी हमारा नाम और एज होता है पर वहाँ पर भी एड्रेस मिसिंग होता है। तो उस कंडीशन में भी हमें होटल कई बार मना कर देते हैं। और आप कई बार वेबसाइटों पे देखोगे अलग से ही जब आप बुक करते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है, आप चाहे कितने भी होटल्स क्लिक कर लेना, वहाँ पर हर एक पे लिखा हुआ होगा कि पैन कार्ड नॉट एक्सेप्टेड। उसका रीजन यही होता है क्योंकि उसमें एड्रेस नहीं होता, और होटल्स को एड्रेस भरना मैंडेटरी ही होता है हर एक गेस्ट का कि कौन गेस्ट कहाँ से स्टे करने के लिए आ रहा है। और कई बार कपल्स तो ऐसे डरते हैं जैसे हाँ भाई पता नहीं क्या हो गया है अगर वो आईडी दे देंगे तो, पर ऐसे नहीं डरना चाहिए दोस्तों। आईडी सिर्फ होटल अपनी सेफ्टी के लिए और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है उनके लिए लेता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कपल्स के लिए कि वो इतना ज्यादा डरते हैं। केवल वो स्टे नहीं करते होटल्स में, पूरे ऑल इंडिया में, सारी दुनिया में कपल स्टे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आईडी दे दी तो हाँ बस कोई बहुत बड़ी बात हो गई। इसके बाद दोस्तों आता है कई बार आधार कार्ड पे भी आपको रूम देने से मना किया जा सकता है। वो कंडीशंस क्या होती हैं, क्या होता है, कई होटल बिल्कुल फैमिली होटल होते हैं। फैमिली होटल्स किस तरह के होते हैं, वो सिर्फ फैमिली को ही एंट्री देंगे, जैसे हस्बैंड वाइफ आ गए तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ को ही एंट्री देंगे। वो देखते क्या जो वाइफ है उसकी आईडी में हस्बैंड का एड्रेस होना चाहिए सेम टू सेम। या फिर कई होटल्स ऐसे होते हैं कि अगर आप आपके बच्चों के साथ आते हैं और आपका सभी का ही एड्रेस सेम, आपके बच्चों का, आपका, आपकी वाइफ का, तो ही आपको एंट्री मिलेगी। वो बिल्कुल फैमिली होटल होते हैं। वहां पर तो अगर कोई सिंगल पर्सन जाता है या कोई लड़के दो लड़के भी जाते हैं तो उनको भी रूम नहीं देते। तो अलग अलग टाइप के होटल्स होते हैं। कई धर्मशाला भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ फैमिली को ही रूम देती हैं। तो वही है, तो कुछ तो होटल्स अपनी तरफ से रूल बनाते हैं, कुछ गवर्नमेंट के रूल हैं, तो हर कोई अपने आप को सेफ लेकर ही चलना पसंद करता है। तो जो फैमिली होटल हैं अगर आप उनमें जाते हैं तो आप चाहे आपका आधार कार्ड ले जाए या कुछ भी ले जाएं, तो वहाँ पर सिर्फ फैमिली को ही एंट्री होगी। के बाद दोस्तों कई बार हमें पासपोर्ट से भी होटल में रूम नहीं मिलता अगर वो एक्सपायर हो जाता है। अगर आप आपके ही कंट्री में है, अगर जैसे आप इंडिया से हैं और आपका इंडिया का ही पासपोर्ट है तो कोई इशू नहीं है, चाहे वो एक्सपायर हो रखा हो चाहे नहीं हो रखा हो, वो चल जाता है। हाँ, पर एक्सपायर होने के बाद भी हो सकता है आपसे कोई दूसरी आईडी मांग ली जाए, जैसे आधार कार्ड भी दे दो साथ में। पर अगर आप अदर कंट्री में हैं, वहां पर अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, आप वहां पर हैं, तो होटल्स आपको रूम देने से मना कर सकते हैं। वहां के वो बोलेंगे नहीं आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, तो वहां पर काफी ज्यादा इशू हो सकते हैं अगर आपका वहां पर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो, क्योंकि एक्सपायर डॉक्यूमेंट कई बार वैलिड नहीं होते। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई और क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगा।